सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। अपने सब यूट्यूब फ्रेंड्स को मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने जो मेरी सेल्फ डिक्लेरेशन वाले जो पार्ट्स थे, पार्ट 1, 2 एंड 3, उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत लाइक किया। बहुतों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि हमें कुछ नया सीखने को मिला, हमें इसकी ज़रूरत थी, हम जानना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे मेजोरिटी ये आप सबका एक क्वेश्चन है कि ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है इसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशंस जो हैं वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुदाबा आप मेरी भी मदद करें और आपकी भी मदद करें कि आपको पॉइंट्स समझ आए। 2005 में मेरी बुक पढ़ी थी डेरिक प्रिंस की। उस बुक का नाम था हाउ टू पास फ्रॉम कर्स टू ब्लेसिंग्स। उसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं, उसे थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप समझ सकते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जो टेबल के ऊपर पेंसिल से लकीरें 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 मारती रहती थी। कॉपी के ऊपर वो लकीरें लकीरें मारती रहती थी। वॉल्स के ऊपर वो लकीरें 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 मारती रहती थी। और जो स्कूल की जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये ऐसा क्यों कर रही है। तो जब पीटीएम आया, पीटीएम में जब बुलाया गया पेरेंट्स को, तो बेटी के पापा आए और बताया गया कि सर आपकी जो बेटी है बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, जगह जगह लकीरें 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 मारती रहती है, हम इससे दुखी है, परेशान है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसका कुछ नहीं बनेगा, प्लीज़ आप इसको देख लीजिए। मतलब जितने नेगेटिव वर्ड्स एक टीचर बोल सकती थी उस स्टूडेंट के लिए, टीचर ने बोला। लेकिन वो जो पापा थे कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, विश्वास करते थे। उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं अपनी बेटी को देखूंगा। उन्होंने बेटी को कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि बेटी जो है आखिर में कर क्या रही है। और बेटी घर में भी वही काम कर रही है, कॉपी के ऊपर लकीरें, वॉल्स के ऊपर लकीरें, बुक्स के ऊपर लकीरें, दीवारों के ऊपर, मतलब सब जगह पेंसिल से लकीरें 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 जा रही थी। तो पापा ने एक दिन क्या किया, प्लेन ड्राइंग शीट दे दी। जब प्लेन ड्राइंग शीट दी उसके ऊपर भी लकीरें 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 आती रही। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, उन लकीरों ने एक बहुत खूबसूरत ड्राइंग का रूप लेना शुरू किया और उस लड़की ने ड्राइंग करनी शुरू कर दी। कहते हुए अपनी कंट्री की नंबर 1 पेंटर बन गई, नंबर 1 मतलब ड्राइंग आर्टिस्ट वो बन गई। उस बुक में लिखा और रीज़न बताया गया, जो कि उसके फादर हमेशा उसे क्या करते थे, ब्लेस करते थे, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते थे, हमेशा ब्लेसिंग वर्ड्स उसके ऊपर आते थे। और उसी बुक में एक और स्टोरी है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से एक जो लड़का है वो कहना नहीं मानता था, वो सुनता नहीं था, तो उसकी मम्मी हमेशा कहती थी निकम्मा है, निकारा है, कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं बनेगा। मतलब क्योंकि वो दुखी थी, परेशान थी। कोई माँ अपने दिल से एक बच्चे को नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलती, लेकिन बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं जो मम्मी को पसंद नहीं आती हैं और मम्मी के मुंह से वो शब्द निकलते हैं। लेकिन ये माएँ भूल जाती हैं कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो पॉजिटिव होते हैं वो भी पावरफुल है और जो नेगेटिव होते हैं वो भी पावरफुल हैं। और उसकी मम्मा ने ऐसे ही किया। उस स्टोरी में जितने नेगेटिव वर्ड्स बोल सकती थी उसने किया और वो लड़का अपने एरिया का नंबर 1 डॉन बन गया। तब मैंने इन चीज़ों को समझा कि हमारे शब्दों में पावर है, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। तो जितने हम वर्ड्स पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो बोलेंगे, वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आएगी। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे एक रील देख रही थी। डॉक्टर मसारो इमोटो जापान के साइंटिस्ट हैं, उनने 1994 में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक टेस्ट किया। उन्होंने क्या किया, पानी की ग्लास लिए, उसमें डाला चावल और एक ग्लास में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रखा, 10-15 स्टूडेंट्स का ग्रुप रखा और बच्चों को बोला ये जो पानी का ग्लास है ना, इसमें ब्लेसिंग वर्ड्स बोलो, यू आर गुड, यू विल लिव लॉन्ग, यू आर ब्लेस्ड। और एक दूसरा पानी का ग्लास लिया, उसमें भी चावल डाले और उसमें कुछ और ग्रुप के स्टूडेंट्स को लिया, उसमें बोला उसको बोलो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुम नेगेटिव हो, तुम ईवल हो। और उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला। 1 महीना ऑब्जर्व किया। 1 महीने के बाद जिस पानी के ग्लास में चावल थे, जिनको ब्लिस वर्ड्स बोले गए थे, वो जो चावल थे वो अच्छे से क्या हो गए, ग्रो कर गए, अच्छे से उनका निखार आया। लेकिन जिन चावलों को नेगेटिव वर्ड बोले गए थे, ईवल वर्ड बोला गया था, ईवल तक बोला गया था, वो जो चावल थे वो गल गए, वो सड़ गए, वो काले और हरे रंग के हो गए। तब उस साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे शब्दों में पावर है, लिटरली हमारे शब्दों में पावर है। हमारे चारों तरफ हम नहीं जानते कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं या कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं।
उन नेगेटिव बातों को लिए हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे झगड़ नहीं सकते, कि कईयों का तो हमें पता ही नहीं कि वो हमारे पीठ पीछे कौन बोल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम नेगेटिव वर्ड्स को अगर ब्रेक करें तो उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, और ठीक उसी तरीके से मुंह से जब शब्द निकल जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि हम जब उन्हें कैंसिल करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में असर नहीं करते। ठीक उसी तरीके से एक और हम जब जोशुआ की एग्जाम्पल लेते हैं, जोशुआ की पुस्तक में से, द वॉल्स ऑफ जेरिको में से, तो जोशुआ और उसके जो ग्रुप होते हैं इजरायली, वो पहले से क्लेम करना शुरू कर देते, वो पहले से बोलना शुरू कर देते कि प्रभु का धन्यवाद करो, जय जयकार करो, वो प्रेज वर्शिप करना शुरू कर देते कि नगर के उन्होंने जीत लिया है। तो वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से मैं आपको यही समझाना चाहूँगी, लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, आपने परवाह नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रभु जो है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, और ये उनके प्रेम का सबूत है। तो यूहन्ना 3:16 कहती है कि उन्होंने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। तो इसकी परवाह नहीं करनी कि लोग क्या बोलते हैं, हमने ये नहीं सोचना कि लोग क्या बोलते हैं, हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। और वो सारे जो वर्सेस हैं, मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन के पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने काफ़ी वर्सेस आप लोगों को बताई हैं। ज़बूर 121 है, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सेल्फ डिक्लेरेशन की, प्रोटेक्शन की, प्रेयर है, एक ब्लेसिंग है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचा के, हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अपने आप को जितना ब्लेस कर सकते हैं, सुबह जब उठते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, या मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज सुबह की रोशनी देख सका। रात को हम जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं, क्या ये चमत्कार नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा मिरेकल है जो हम सबकी लाइफ में होता है। रात को सो के हम उठते हैं, फिर हम रोज़ सुबह क्लेम करें कि प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की बाढ़ मेरे चारों तरफ है, प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्गदूतों की बाढ़ मेरे चारों तरफ है, प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है, प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप 24 घंटे मेरे साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आप मुझे 24 घंटे गाइड कर रहे हैं। सिर्फ डिक्लेरेशन करिए, सिर्फ डिक्लेरेशंस करिए, बोलिए, अपने आप को ब्लेस करिए, सुबह दोपहर शाम रात ब्लेस करिए, अपने आप को ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। जितना वचन हमारे अंदर होगा उतनी हमारे चारों तरफ जो अंधकार की शक्तियां हैं उनको आग लगेगी। जब उनको आग लगेगी वो अपने आप भाग जाएंगी। हमने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमने ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम है, हमने सोल्यूशन पे फोकस करना, और सोल्यूशन हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे है जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदा आप सबको समझ अक्ल बुद्धि दे, खुदा आपको ऐसी बुद्धि दे, खुदा आपको ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे कि जब आप वचन को पढ़ो उसको अपने ऊपर क्लेम करो। वचन को पढ़ के बाइबल को बंद नहीं करना, वचन को जब पढ़ो उसको अपने क्लेम करो, अपने ऊपर इम्पोज करो, उन ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर इम्पोज करो। बाइबल में कितनी ऐसी आयतें हैं जिनको अपने ऊपर हम इम्पोज कर सकते, क्लेम कर सकते, अपने ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।